नमस्कार। तालियां तालियां, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी पीठ ठोको टाइप का मामला हमारे साथ भी चल रहा है। जितनी बातें बताते हैं सब सही हो जाती हैं। अगर मैं ज्योतिषी होता ना भाई, बहुत सारे वैसे कमा रहा होता। अब खुद की तारीफ हो गई है, खुद में अपने आप में खुश हो गए हैं, तो आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा बात कर ली जाए फिर से डोनाल्ड ट्रंप बाबू की। जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने अनुमान लगाया था, किस्मत देखिए वो अनुमान सही साबित हो गया है। अब हालत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू टेंशन में भरे हुए हैं। टेंशन में कैसे भरे हुए हैं इसको हम समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब अमेरिका नरेंद्र सरेंडर से भी ज़्यादा बड़ा वाला सरेंडर करने की स्थिति में आ गया है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि दो और थप्पड़ खा के हारे या आज अपनी हार कबूल कर ले। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई हैं जिनके आधार पे डोनाल्ड ट्रंप की पतली हालत का पता लगता है। उनका अपना मीडिया, उनके न्यूयॉर्क टाइम्स, उनके एक्सियोस वगैरह ने एक बड़ी जानकारी बाहर निकाली है और वो जानकारी कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। फिल्म में आपने देखा होगा कि कई बार पिस्तौल के अंदर गोली नहीं होती है, एक गोली होती है। लेकिन उसी कॉन्फिडेंस के साथ में जब पुलिस वाला कहता हथियार फेंक दो वरना मैं गोली मार दूंगा, तो सामने बहुत सारे जो होते हैं अपराधी वो भी हथियार फेंक देते हैं। उनको पता नहीं होता इसमें एक ही गोली है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह की हूल दे रहे हैं, तगड़ी वाली हूल। पर उनकी किस्मत खराब है, सामने वाले को पता है कि उनकी पिस्तौल में गोलियां नहीं हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की इस बार जो फ्राइडे मीटिंग होती है, फ्राइडे को हर शुक्रवार को लोग मीटिंग करते हैं, रिव्यू मीटिंग आगे की प्लानिंग को लेकर, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की उस बयानबाजी को ठंड रख की कैटेगरी में डालने को कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे हथियार लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी निशाने पे एकदम निशाना लगा के तैयार हैं, बंदूकें भरी हुई हैं, ट्रिगर दबाने की देरी है। लेकिन अब उनके इस बयान की चटनी बन चुकी है। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत सारा सस्पेंस है, तो सस्पेंस की इसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट, आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सेवा कर रहा है। इसमें फ्राइडे मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने को ये कहा गया और उन्होंने हार के ईरान पर हमलों को मुलतवी कर दिया। 2 दिन से हमले नहीं हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हमारे को आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, आप हमले नहीं कर रहे हो, हम भी 2 दिन से हमले नहीं कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हमले क्यों नहीं कर रहे हैं? ईरान का तो कारण समझ में आता है कि ट्रंप नहीं कर रहा है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से समझाया गया है, भाई जरा कॉन्फिडेंस में ज़्यादा मत आ, होश में रह ले, अपनी हालत देख ले। मतलब जनरल डैन केन और मेजर कम्बैट ऑपरेशन डुएबल, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मेजर कम्बैट ऑपरेशन हो सकता है, पर हमारे पास में हथियारों की गंभीर कमी है। पैट्रियट इंटरसेप्टर्स, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया है, रोज़ तेज़ी से मार रहा है। अभी तक 1000 से 1200 एयर डिफेंस की जो यूनिट होती हैं पैट्रियट वाली, उनको ईरान उड़ा चुका है। और ये नुकसान छोटा नुकसान नहीं होता है। एक यूनिट $4 मिलियन की होती है, अंदाज़ा लगा लीजिए आप। और ये खाली हो गई हैं। और इसके साथ साथ डिफेंस म्यूनिशंस भी खतरनाक तरीके, डिफेंस म्यूनिशंस वगैरह मतलब मिसाइल ये सब चीज़ें खतरनाक तरीके से कम हो गए, ये उनको बोला गया है। वहाँ पर उनको बताया गया, भाई साहब देखो 3 सैनिक मिल गए हमारे जॉर्डन में। ट्रंप को ये कहा गया कि अब शांत रखो। कुशनर यानी दामाद जी और जेडी वांस ने
बाकायदा कहा गया कि भैया अब ये युद्ध बंद करो, अब तुम्हारे बस में नहीं है, तुम 2 मारोगे वो 4 मारेगा। तो क्या, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, मैं तो केवल सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो बोले क्या करें, बोले एक काम करो, एक तो उस पर या तो आर्थिक दबाव बनाओ या बातचीत करो। इस तरह से काम नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ सारा फोकस अब न्यूक्लियर प्रोग्राम और हार्मुज स्ट्रेट पे बातचीत पे रखो। और कुल मिला के अभी जो उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप के रखा गया आंकड़ा वो 1200 का रखा गया है कि 1200 आपके पैट्रियट इस्तेमाल हो चुके हैं। तो अभी जो स्थिति है अमेरिका की, जो भयंकर युद्ध में मैंने बताया था आपको, तीसरा विश्व युद्ध ईरान के कारण रुक गया है क्योंकि अमेरिका के पास हथियार नहीं है। और अब ऑफिशियली उनकी फ्राइडे मीटिंग में ये वाली बात सामने आ रही है। जब ये वाली बात आती है तो वहाँ पे एक और समस्या है। समस्या ये है कि नेतन्याहू इनको चैन से नहीं रहने दे रहा है और बाकायदा नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है व्हाइट हाउस मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से। आप सोचिए दोनों से क्या बातचीत होगी। बातचीत ये होगी कि अक्टूबर में है नेतन्याहू का चुनाव। कह रहा दादा, अगर ये मैसेज चला गया चुनाव में कि हम ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो जनता हमारा बिगाड़ देगी, क्योंकि नेतन्याहू के जो वोट हैं वो अति राष्ट्रवादियों के वोट हैं, एकदम तगड़े वाले। अभी तक नेतन्याहू का परसेप्शन ये है कि वो हार रहे हैं। मैंने पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाया था, आपको याद होगा। अब अगर इस समय एन चुनाव के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमले बंद कर देता है, दोस्ती कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये जाएगा वहाँ पे व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप को समझाएगा भाई मत पड़ो चक्कर में। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हालत में ही नहीं है कि इसकी बात मान ले और युद्ध आगे बढ़ा ले। मतलब अब दोनों के बीच में व्हाइट हाउस में वैसा ही घमासान होने वाला है जैसा पहले हुआ था। वो इसको फिर कुछ उल्टा सीधा डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा। और ये जो पूरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बीच में अब मामला गया है अटक। और ईरान को मैंने कहा कि पता है कि पिस्तौल में गोली एक ही है, इसका भी पता लग गया है। ईरान की तरफ से खतरनाक बयान आया है और ये बयान ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमानिया की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हमने अमेरिका के अड्डों को ख़त्म कर दिया, अमेरिका की प्रेजेंस ज़ीरो बना दी गई है और एरबिट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया जॉर्डन में। मतलब समझिए कि मुख्य उनका अड्डा था वो, वहीं से वो फ्लाइट लेके पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते थे, सेंटकॉम वाले, उसको निपटा दिया गया है। 40 दिनों की जंग के अंदर ईरान ने एक नई तरह का एडवांस वाला ड्रोन इस्तेमाल किया, ये जानकारी भी ब्रिगेडियर साहब ने दी है। अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं क्योंकि एक तो हथियार नहीं है, दूसरा मार पड़ रही है। ईरान का स्टैंड है अगर दोबारा हुआ तो हम ऑपरेशन फिर चालू कर देंगे। हार्मुज स्ट्रेट अभी भी मुख्य मुद्दा है, ईरान का है, ईरान उसका इस्तेमाल करेगा। और इसके साथ साथ अमेरिका ने हथियारों की कमी के कारण हमले रोके, ये बात भी वो कह रहा है। और इससे ये पता चलता है कि मामला गड़बड़ है। इधर खबर मिल रही है कि पूरी तरह से युद्ध खत्म 2 दिन के लिए रुकने का कारण है डोनाल्ड ट्रंप का डेस्परेशन बातचीत के लिए। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना के बताया था कितने डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए व्याकुल हैं। हर स्तर पे अमेरिका बातचीत के लिए संदेश भेज रहा है। एक मिसाइल गिराता उसके साथ तुरंत देखो जी बातचीत कर लो, हम मारना नहीं चाहते हैं, बातचीत कर लो। और अब जो खबर आई है वो अमेरिका से इस तरह से प्लांट की गई है कि कुछ बातचीत हो रही है कतर के जरिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से कुछ मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष बातचीत नहीं है क्योंकि दोनों ही बातचीत करना नहीं चाहते। ईरान के लोग तो सरकार को मार डालेंगे अगर उसने बातचीत की तो। ख़ास तौर पे अभी उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को विदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर गुस्सा इसलिए भी है कि वो वादा खिलाफी करते हैं, वो कुछ करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं, उनको नेतन्याहू चाबी भरता है, फिर पलट जाते हैं। तो अब ये पूरी सिचुएशन ये बताती है कि इस समय ईरान को ये बताया गया है कि भाई आप ख़त्म हो।
अगर इस रिपोर्ट को आप छोड़ भी दें, इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा CSIS की रिपोर्ट है, गार्जियन की रिपोर्ट है, पॉलिटिको की रिपोर्ट है और फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अपने पेट्रियट जैसे खतरनाक इंटरसेप्टर्स को गंवा दिया है। अब उनके पास गिनती के बचे हैं। कल के दिन अगर उत्तर कोरिया उनके ऊपर मिसाइल डाल दे तो उनके पास इतने पेट्रियट नहीं हैं कि उन मिसाइलों को रोक पाएं। ईरान ने एडवांस ड्रोन इस्तेमाल करने शुरू कर ही दिए और आपको पता है कि उत्तर कोरिया के पास भी एडवांस ड्रोन हैं। जो बताया मैंने 1000 से 1400 पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल हो चुकी हैं। एक की कीमत $4 मिलियन है और ये US का प्री वॉर जो स्टॉक होता है उससे आधा खर्च हो चुका है। और जब बातचीत हो रही थी तो डैन केन जो है जनरल, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो खतरनाक बात कही वो ये कहा कि ये डेंजरस लेवल पे डिप्लीट हो चुका है, अब प्लीज़ मत करो। और सेंट कमांड तो कंगाल खाली हो चुकी है। इस वजह से अब जो सिचुएशन है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में अब एक ही रास्ता है बातचीत का। ईरान कह रहा है कि तुमसे बात हम क्या करें, तुम बात करने लायक ही नहीं हो, तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। पर एक एडवांटेज है डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी भी, ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो केवल रिटेलिएटरी हमले करता है। अगर ये हमले करना बंद कर देंगे, ईरान भी हमले करना बंद कर देगा। इस 2 दिन में फिर सामने आया। तो ज़रूरी नहीं है कि माफ़ी मांगें, ज़रूरी नहीं है कि गिड़गिड़ाएं, ज़रूरी नहीं है कि रात को 12 बजे मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोल के कोई मैसेज भेजें। वैसे ही हार मान सकते हैं और वो तरीका ये है कि वही शांति का नाम लेके कुछ लेके टालते जाओ। पर बड़ी समस्या ये है कि वो नेतन्याहू जो है ना, वो अब जीना नहीं देगा और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंस गए हैं चक्कर में। डोनाल्ड ट्रंप क्यों फंस गए हैं? क्योंकि जो वहाँ की बहुत बड़ी एक लॉबी है, जियोनिस्ट लॉबी है, जो बहुत अमीर लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को फंड करते हैं, वो नेतन्याहू और इजराइल से हमदर्दी रखते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से बाहर होंगे तो वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को अपने चंदा देने वाली पार्टी की लिस्ट से बाहर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अमेरिका मेरी राय में अब ये जंग हार तो चुका ही था, क्लियर कट हार चुका है। फिर से उसने बहुत बड़ा नुकसान किया, फिर से बहुत तबाही हुई। और आप एक चीज़ और भी समझिए, नेतन्याहू का दबाव है तो इधर से ये जो GCC कंट्री हैं, अरब देश हैं, इनका भी दबाव है। इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ये बर्बाद हो गए हैं आर्थिक रूप से, इनकी हालत ख़राब है, इनका तेल जा नहीं रहा है। सोना बेच कर काम चला रहे हैं। सोना भी कब तक बेचेंगे? वो भी ट्रंप पे दबाव बना रहे हैं। और बंदा कौन है? एक राजा, ईरान। उसकी वजह से हलचल मची हुई है चारों तरफ। अब इस हलचल के बाद में क्या होता है, नेतन्याहू क्या चाबी भर के आता है, कहीं अमेरिका परमाणु बम न गिराने लग जाए, पता नहीं क्या हो सकता है। बहरहाल लेकिन सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से साफ दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आर्मलेस हैं। नमस्कार, जय हिंद।